और बड़ी खबर है, जौहर यूनिवर्सिटी पर ईडी का खुलासा हुआ है। गैर कानूनी तरीके से जमीन हासिल की गई। दुश्मन जमीन यानी शत्रु संपत्ति पर गैर कानूनी कब्जा, गलत तरीके से किसानों की जमीन ली गई। मनी ट्रेल की ईडी जांच कर रही, कई दस्तावेज जब्त किए गए हैं। अलग अलग एफआईआर को लेकर आगे पड़ताल की गई। ईडी ने मोहम्मद अली, जौहर विश्वविद्यालय, रामपुर से जुड़े कथित अवैध भूमि अधिग्रहण और सरकारी धन के दुरुपयोग की मनी लॉन्ड्रिंग जांच में 19 अगस्त को रामपुर, सहारनपुर और दिल्ली में 10 परिसरों पर तलाशी ली। जांच यूपी पुलिस की 27 एफआईआर के आधार पर शुरू हुई है। आरोप है कि विश्वविद्यालय के चांसलर मोहम्मद आजम खान और अन्य के जरिए किसानों की जमीन और भारत सरकार की एनिमी प्रॉपर्टी को कथित तौर पर गैर कानूनी तरीके से हासिल किया गया। ईडी अपराध की आय से जुड़े मनी ट्रेल की जांच कर रही है। यूपी के संभल में एक बार फिर से बुलडोजर एक्शन होने वाला है। इस बार अवैध निर्माण पर होने वाली ये कार्रवाई होगी सपा विधायक के आवास पर, जिसके लिए प्रशासन की तरफ से नोटिस जारी किया गया। इसके साथ ही जामा मस्जिद इलाके में 22 दुकानों को अवैध तरीके से बना पाया गया, जिसके बाद यहाँ एक बार फिर से हड़कंप मच गया। एक तरफ विधायक के आवास पर नोटिस चिपकाया गया तो दूसरी तरफ बाजार में प्रशासन ने अवैध तरीके से बने दुकानों और मकानों की पहचान की। अपने इस मकान को बचाने के लिए सपा विधायक नवाब इकबाल महमूद कोर्ट कचहरी तक जद्दोजहद कर चुके हैं। दूसरी तरफ संभल महायोजना के तहत एक बार फिर प्रशासन की टीम ने संभल जामा मस्जिद के पास इंस्पेक्शन के लिए पहुंची तो लोग पीले पंजे की कार्रवाई की सोचकर ही घबरा उठे। पता चला यहाँ गलत तरीके से बने 22 दुकान मकानों पर जल्द एक्शन होगा, क्योंकि ये सभी अवैध निर्माण बिना किसी स्वीकृत नक्शे के बनाए गए। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में गौतम मौर्य हत्याकांड में बुलडोजर एक्शन हुआ। प्रशासन ने आरोपी समीर के घर पर बुलडोजर चलवा दिया, क्योंकि हत्या के बाद पुलिस ने आरोपी का हाफ एनकाउंटर तो कर दिया था, लेकिन परिजनों ने सीएम योगी से बुलडोजर चलवाने की मांग की थी, जिसे लेकर परिवार सीएम योगी से मिला भी था और अब बुलडोजर वाला इंसाफ भी मिल गया, जब योगी सरकार के एक नहीं बल्कि दो बाहुबली आरोपी समीर के घर पहुंचे और दो तरफ से घर के अवैध हिस्से को गिराने का काम शुरू कर दिया। दरअसल मामूली विवाद में समीर ने गौतम मौर्य को चाकू से गोद डाला था, जिसके बाद मृतक के परिजनों ने जमकर हंगामा और चक्का जाम किया था। हालांकि योगी फोर्स ने समीर का हाफ एनकाउंटर कर उसे अरेस्ट कर लिया था, लेकिन परिवार बुलडोजर चलवाने की मांग कर रहा था। और यूपी के संत कबीर नगर में पुलिस ने बहन बेटियों की सुरक्षा को देखते हुए मंचलों के खिलाफ ऑपरेशन मजनू चलाया। इस अभियान के तहत पिछले 24 घंटे में सैकड़ों मंचलों ने पुलिस के सामने माफी मांगी, जबकि कई गाड़ियों का चालान किया गया। क्योंकि बहन बेटियों की सुरक्षा को चुनौती देने वालों को योगी फोर्स ऐसे ही सबक सिखाती है। तस्वीरों में देखिए कैसे सड़कों पर आवारागर्दी करने वालों की थाने के अंदर ही लाइनों में खड़ा करके परेड करा दी गई। इन सभी आरोपियों को योगी फोर्स ने ऑपरेशन मजनू चलाकर पकड़ा। दरअसल संत कबीर नगर में सड़कों पर बाइक के साथ स्टंटबाजी करना, लड़कियों को देखकर कमेंटबाजी करना या फिर सड़क चलते छिड़काने की कोशिश करना, ऐसे ही मंचलों को पकड़ने के लिए योगी फोर्स ने ऑपरेशन मजनू चलाया, जिसके तहत संत कबीर नगर में 226 मंचलों से माफी मंगवाई गई। 123 वाहनों का यातायात नियमों के उल्लंघन में चालान कर दिया गया। यूपी संस्कृत बोर्ड 2026 के टॉपर रजनीश यादव की डिग्रियां फेक एकेडमिक रिकॉर्ड के कारण रद्द कर दी गई। पुलिस ने उन पर हेराफेरी का मामला दर्ज किया। सरकार अब सम्मान राशि वापस लेकर हेराफेरी की पूरी वसूली करेगी। क्योंकि रजनीश के पड़ोसी जगत प्रसाद ने शिकायत की तो रजनीश के एकेडमिक रिकॉर्ड की जांच की गई। अब आरोप है कि रजनीश के पुराने एकेडमिक रिकॉर्ड में नाम और जन्मतिथि अलग पाई गई। पहले के कुछ दस्तावेजों में नाम अजय कुमार और जन्मतिथि 13 मई 1998 दर्ज थी, जबकि बाद के कुछ दस्तावेजों में नाम रजनीश यादव और जन्मतिथि 1 जुलाई 2010 दर्ज कराई गई, जिसके बाद उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद के निदेशक प्रताप सिंह बघेल ने रजनीश के पूर्व एकेडमिक और उत्तर मध्यमा के एकेडमिक रिकॉर्ड निरस्त कर दिए हैं।